ऐसा नहीं कि बच्चा ऐसा दृष्टिकोण रख रहा है कि उसके साथ कुछ भी हो रहा है, बच्चा सेंसिटिव भी नहीं है। बच्चा ना तो घर कह रहा है ना वहाँ कह रहा है, ना बच्चे को फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे अगर सेंसिटिव संवेदनशीलता नहीं होगी तो ये अपराध को रोका जाना नामुमकिन है, क्योंकि बच्चा खुद ही नहीं बताएगा तो हम उसके पीछे कितना एक्शन ले सकते हैं। आगे मैं बताना चाहूँगा, आत्म सुरक्षा सिखाएं, बच्चे को शस्त्र कला दल में ज्वाइन कराएं, उन्हें कराटे सिखाएं, उन्हें अपना सेल्फ डिफेंस सिखाएं कि जिससे वो कि उनके साथ ऐसा कोई समाज में अपराध हो तो अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके, जब तक उनके लिए कोई सुरक्षा ना पहुंच जाए। आगे मीडिया की भूमिका ये सकारात्मक चित्रण देना चाहिए उन्हें। आजकल हम सामान्यतः देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, लोग अपने फॉलोअर्स गेन करने के लिए किसी भी हद तक पहुंच जाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बच्चों पर और समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। और कानून भी इसके लिए इतना लचीला है कि एकदम से उन्हें ना तो सज़ा मिल पाती है ना उसका रोकथाम हो सकता है। तो इसलिए हमें सकारात्मक चित्रण भी करना चाहिए बच्चों के सामने, कि उन्हें समझाया जाना चाहिए कि क्या गलत है हमें और क्या सही है, क्या हमें देखना चाहिए, किस चीज़ को हमें इग्नोर करना चाहिए। आगे मैं बताना चाहूँगा, स्त्री और पुरुष की समानता को बढ़ावा देना। समानता समाज में प्रायः ये देखा जाता है कि स्त्री और पुरुष को अलग अलग देखा जाता है। स्त्री को दुर्बल और पुरुष को सबल देखा जाता है। उन्हें समानता का अधिकार नहीं दिया जाता है। उन्हें हर एक मंच पर अलग अलग रखा जाता है। जहाँ पर हमारे इसमें भारत में पॉलिटिशियंस हैं, आपने देखा होगा मैक्सिमम पहले पुरुष ही हुआ करते थे। मानो कि ये देश जो भारत है पुरुष प्रधान देश हो, महिलाओं को उनका दर्जा अधिकार इन सब चीज़ों से वंचित रखा जाता था। कई जगह तो ऐसा होता था जब महिलाओं को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। और पर्दा प्रथा जैसी प्रथा है, जो कि महिला यहाँ तक का पर्दा करने की जो पहले प्रथा थी। सती प्रथा है कि किसी के पुरुष की मृत्यु हो गई है तो महिला को साथ में दाह संस्कार कर दिया जाता था। तो ये सारी प्रथाओं से ऊपर उठकर हमें महिला और पुरुष को समान दर्जा देना चाहिए, ताकि वो दोनों एक समान सोच सके और एक समान कार्य कर सके और भारत की उन्नति में सहयोग कर सके। रहना बंद करना होगा, हमें चुप रहना बंद करना होगा। छेड़छाड़ के विरुद्ध हमें चुप रहना बंद करना होगा। घरेलू हिंसा के विरुद्ध हमें चुप रहना बंद करना होगा। यौन शोषण के विरुद्ध हमें चुप रहना बंद करना होगा। ये सब एक महिला या बच्चा अकेला नहीं झेलता, ये पूरा समाज झेलता है। ये पूरे समाज के लिए निंदनीय घटना है। इसके विरुद्ध हमें खड़ा होना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक संगठन की ज़रूरत है। जब समाज की प्रत्येक महिला और व्यक्ति साथ मिलकर रहेंगे तभी तो इसके खिलाफ आवाज़ उठा पाएंगे। आगे मैं कहना चाहूँगा, यदि आप चुप हैं तो अपराधी को बल मिल रहा है। यदि आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, असमानता हम देखते हैं कि रोड पर चलते कई महिलाओं के साथ ऐसी अभद्र घटनाएं होती जो कोई भी मनचले छेड़ कर चले जाते, वो उनके खिलाफ कभी एक्शन ही नहीं लेती। तो एक्शन नहीं लेते, उसका दुष्प्रभाव ये मिलता है कि उसके हौसले और बुलंद होते। आज वो प्रताड़ित हुई है, आगे और कई महिलाएं प्रताड़ित होती रहेगी। तो ये हमें नहीं करना है, हमें उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना है। अब महिला और बच्चों को सशक्त करें। कैसे? स्व सुरक्षा परीक्षण, बच्चों का परीक्षण करते रहे कि बच्चा अपने सशक्तिकरण में, अपने सेल्फ डिफेंस में कितना मजबूत है। नहीं है तो उसे वापस करें और सशक्त बनाएं। फिर शिक्षा सशक्त माध्यम बनाना है ना, शिक्षा को सशक्त माध्यम बनाना। अगर हमारा बच्चा शिक्षित होगा तो वो अपने अगेंस्ट खुद ही एक्शन ले सकेगा कि हमारे विरुद्ध कोई अपराध हो रहा है तो वो खुद स्टैंड लेगा, अगर उसकी शिक्षा मजबूत होगी तो। आगे मैं कहना चाहूँगा, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। सामान्यतः देखा जाता है कि महिलाओं को पढ़ाया ही नहीं जाता। क्यों? शादी करना है, दूसरे घर भेजना है, उन्हें आत्मनिर्भर ही नहीं बनाते। फिर वो जाती हैं शादी करके, फिर वहाँ प्रताड़ना झेलती हैं, क्योंकि एक पक्ष कमा रहा है, दूसरा पक्ष नहीं कमा रहा है। तो वो जेन्युइनली सी बात है, वो इतना बोल ही नहीं पाता है, वो अपने एक्शन ही नहीं ले पाता है। तो इसलिए आत्मनिर्भर भी बनाना जरूरी है। डिजिटल सतर्कता, हमें डिजिटल सतर्कता होनी बहुत आवश्यक है आज के काम, क्योंकि आज के वर्तमान युग में ऐसा हो रहा है कि मैक्सिमम अपराध जो होते हैं डिजिटल ही होते हैं। इसके लिए साइबर अपराध के संबंध में हम शुभम जी से बोलना चाहेंगे कि कुछ विस्तार में बच्चों को मार्गदर्शित करें। एक नया ट्रेंड चला है क्राइम का, डिजिटल क्राइम या साइबर क्राइम जिसको बोलते हैं। उसमें क्या है कि वो अपने फ़ोन के माध्यम से हैकिंग कर लेना या अपने विंडोज़ या अपना डाटा ले लेना, फिर अपने को वापस कॉल करते हैं वो लोग कि हमारे पास आपका डाटा है, आप इतने रुपये दे दो।
आपके जो डाटा है वो